अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद होगी कि आप खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, जो सवाल किया गया है वो सवाल ये किया गया है कि अगर किसी शख्स ने खाना खाने के बाद अगर प्लेट में हाथ धोए तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है क्या नहीं। देखिए नाज़रीन इकराम, जो दूसरा सवाल किया गया वो सवाल ये किया गया कि अगर किसी बच्चे की विलादत हुई और विलादत होने के बाद अगर उसके बाएं कान में अजान पढ़ दी गई तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है, क्या दाएं कान में अजान पढ़वाना ज़रूरी है। तो देखिए नाज़रीन इकराम, इस सवाल का जवाब देने से पहले और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए नाज़रीन इकराम, जो पहला सवाल किया गया वो सवाल ये किया गया कि अगर कोई शख्स खाना खा रहा है प्लेट में, अगर उसने खाना खाने के बाद अगर प्लेट में हाथ धोए तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है क्या नहीं, क्या वो प्लेट में खाना खाने के बाद हाथ धो सकता है क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये हैगा कि अगर किसी शख्स ने किसी प्लेट में भी खाना खाया और अगर उसने हाथ को जिस प्लेट में खाना खाया उसी में धो लिया तो ऐसी सूरत में ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं है। यानी कि प्लेट में हाथ धोना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। अलबत्ता वो प्लेट से अलग के लिए हाथ धो सकता है, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। देखिए नाज़रीन इकराम, अगर कोई शख्स जिस प्लेट में खाना खा रहा है अगर उसने उसी प्लेट में हाथ धोए तो ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि वो पानी फेंका नहीं जाएगा, बल्कि उसे चाहिए कि उस पानी को पिए। तो ऐसी सूरत में प्लेट में हाथ धोना भी दुरुस्त नहीं है। अगर किसी शख्स ने हाथ प्लेट में धो भी लिए तो इस सूरत में उसको करना ये चाहिए कि हाथ धुले गए हैं प्लेट में, उसको चाहिए कि वो पानी उठाकर पिए। और देखिए नाज़रीन इकराम, बेहतर यही है कि प्लेट में हाथ ना धोए, यानी कि प्लेट में हाथ धोना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और ये दुरुस्त भी नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए और परहेज़ करना चाहिए। तो देखिए नाज़रीन इकराम, सीधा सीधा और दुरुस्त मसला ये हैगा कि प्लेट में हाथ धोना भी दुरुस्त नहीं है। अगर कोई शख्स प्लेट में हाथ धोता है तो चाहिए कि उसे कि वो पानी उठाकर पिए, यानी कि अगर वो खाना खाने के बाद प्लेट की बिना पर अगर कोई दूसरी जगह पर हाथ धोता है तो इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। अगर उसने प्लेट में हाथ धोए तो ऐसी सूरत में उसको वो पानी पीना चाहिए। देखिए नाज़रीन इकराम, अगर कोई शख्स हाथों को प्लेट में धोता है तो उसको चाहिए कि वो पानी पिए, यानी कि उस पानी को फेंकने की इजाज़त नहीं है, बल्कि उस पानी को पीना चाहिए, उसको फेंकना दुरुस्त नहीं है। देखिए नाज़रीन इकराम, बेहतर यही है कि प्लेट में हाथ ना धोएं और ये बिल्कुल मना है, हाथ प्लेट में धोना दुरुस्त नहीं है। देखिए नाज़रीन इकराम, जो दूसरा सवाल किया गया वो सवाल ये किया गया कि अगर किसी शख्स की बच्चे की विलादत हुई, विलादत होने के बाद अगर किसी शख्स ने अजान पढ़वाने की बिना पर किसी शख्स को बुलाया लेकिन उसने बाएं कान में अजान पढ़ दी तो क्या अजान हो जाएगी क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये हैगा कि अगर किसी शख्स ने बाएं कान में अजान पढ़ दी तो इससे कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है, बिल्कुल अजान हो जाएगी। देखिए नाज़रीन इकराम, अगर किसी शख्स ने चाहे बाएं कान में चाहे दाएं कान में, दोनों ही सूरतों में चाहे कोई से भी कान में अगर बच्चे की जिसकी विलादत हुई उसकी कान में पढ़ दी तो अजान हो जाएगी, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। देखिए नाज़रीन इकराम, ना ही इससे जो अजान पढ़ रहा है ना ही उस पर गुनाह पड़ेगा, ना ही ऐसा है कि अजान नहीं होगी, बिल्कुल अजान हो जाएगी और जिस शख्स ने अजान पढ़ी है उस पर भी गुनाह नहीं पड़ेगा, क्योंकि हदीस से साबित हैगा कि अगर कोई शख्स बाएं कान में भी अजान पढ़ देगा तो इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। और देखिए नाज़रीन इकराम, ये भी बताया गया है कि अगर किसी शख्स ने एक ही दफ़े अजान पढ़ी, यानी कि 4 दफ़े नहीं पढ़ी, तो क्या ऐसा करना भी दुरुस्त है क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, अगर किसी शख्स ने एक ही दफ़े अजान पढ़ी और एक ही दफ़े अजान पढ़ने के बाद दोबारा अजान नहीं पढ़ी तो क्या अजान हो जाएगी क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम,
ऐसा भी करना दुरुस्त है, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है, बिल्कुल अजान हो जाएगी, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। देखिए नाज़रीन इकराम, सही मसला और दुरुस्त मसला यही हैगा कि अगर कोई शख्स किसी बच्चे के कान में अजान पढ़वाए तो उसको चाहिए कि वो सीधे ही कान में अजान को पढ़वाए, और अगर उसने गलती से या जो शख्स पढ़ने वाला था उसने गलती से बाएं कान में अजान पढ़ दी तो इससे भी अजान हो जाएगी, लेकिन बेहतर यही है कि सीधे कान में अजान पढ़वाए। और देखिए नाज़रीन इकराम, जो दूसरा सवाल किया गया वो सवाल ये किया गया कि अगर किसी शख्स की बच्चे की विलादत हुई, विलादत होने के बाद अगर किसी शख्स ने अगर बाएं कान में अजान पढ़ दी तो क्या उसकी अजान हो जाएगी क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, इसमें भी कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। अगर किसी शख्स ने बाएं कान में अजान पढ़ दी तो अजान हो जाएगी, अगरचे उसने एक ही दफ़ा पढ़ी हो तो भी हो जाएगी, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है, बिल्कुल अजान हो जाएगी। देखिए नाज़रीन इकराम, जो दोनों सवाल किए गए उन दोनों सवालों के मैंने आप तक जवाब पहुंचा दिए हैं। जो पहला सवाल किया गया वो सवाल ये किया गया कि अगर किसी शख्स ने हाथों को धो लिया, यानी कि खाना खाने के बाद अगर उसने हाथों को प्लेट में ही धो लिया और अगर उसने वो पानी ना पिया तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, ऐसा करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और पहले बात तो प्लेट में हाथ धोना भी दुरुस्त नहीं है। अगर किसी शख्स ने धो भी लिए तो उसको चाहिए कि वो पानी फेंके नहीं बल्कि उस पानी को पिए। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद होगी कि आप मसला समझ गए होंगे। अगर नाज़रीन हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और नाज़रीन इकराम, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।